हेलो बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग। मैथ्स पॉइंट अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन में वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 सेमेस्टर 2 का उर्दू का भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग उर्दू का पहला क्लास करेंगे ऑनलाइन में, जो हम लोगों को डॉक्टर शहबाज से देंगे, जिसका तैयारी पीछे अभी आप लोग देख रहे हैं चल रहा है। सेमेस्टर 2 गज़ल मीर तक की मीर का हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, समझना और फीडबैक देना, इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब में बंगाल बोर्ड का उर्दू का वीडियो नोट्स सजेशन बहुत ही रेयर ना के बराबर है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब से ऑनलाइन में उर्दू का भी क्लासेस करवाया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गज़ल का मीर तक की मीर का गज़ल का पहला शेर है, लिखा हुआ है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, यहाँ मतलब यहाँ होता है शायद, ठीक है ना, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागिरी का। क्या है पहला शेर, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागिरी का। ठीक है, तो इस शेर का तशरीह शहबाज साहब हम लोगों का करेंगे। ये लीजिए आपका अमानत, हम पढ़ दिए, अब शर्माइए मत, अच्छे से क्लास कीजिए। मतलब होता है कि जिस पर नोहागिरी सामने आ जाओ बच्चे लोग। नोहागिरी नोहा का मतलब होता है कि किसी पर गम का मतलब हो गया जब हम लोग कोई गम पे लिखते हैं। पहला मिसरा जो है, पहला मिसरा में क्या बोला है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, यानी जो अपने आप में जो बादशाह होता है, जो गुरूर करता है कि हमारा बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगा, हम दुनिया में हमेशा के लिए आए हैं और हमेशा बादशाह ही रहेंगे, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागिरी का मतलब वो ज़मीन पे आने में फिर उसको टाइम नहीं लगेगा। बादशाह को फ़कीर बनने में एकदम टाइम नहीं लगता है, और जो आज अपने आप को बादशाह समझता है और ये समझता है कि मेरा सल्तनत हमेशा टिका हुआ रहेगा, मेरा सल्तनत कभी ख़त्म नहीं होगा, हम हमेशा दुनिया में बादशाह बन के रहेंगे और मेरा ताज हमेशा सही सलामत रहेगा, तो दुनिया में बादशाहत एक न एक दिन ख़त्म होता है और उसका सल्तनत ज़वाल हो जाता है। ठीक है, तो यही मतलब यहाँ पर है। और दूसरा में क्या है, पढ़ो, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। देखो यहाँ पर आफाक का मतलब क्या होता है, बादल। ठीक है, आफाक का नॉर्मल मतलब होता है बादल, बट यहाँ पर आफाक का मतलब होता है मोहब्बत की मंजिल। क्योंकि मीर तक मीर जो है इसको इमाम गम बोला जाता है, देखो लिखा हुआ है, मीर का टाइटल क्या क्या है ना, इमाम गम, खुदाए सुखन और शहंशाह गज़ल। तो इमाम गम मतलब गम का इमाम। अगर पूरा उर्दू शायरी में अगर कोई सबसे ज़्यादा रोया है तो वो मीर तक मीर है। बहुत से ज़्यादा रोया है, 14 साल का उम्र में उसका बाप इंतकाल हो गया था, उसका बाद घर में उसको उतना मतलब धुतकारा जा रहा था, तो इसीलिए मीर तक मीर क्या हुआ, अपना आगरा को छोड़ के दिल्ली में आ गया। अब जैसे ही दिल्ली में आया, दिल्ली में उसका सौतेला मामू खान आरजू से उसका मुलाकात हुआ। खान आरजू शायरी उरी भी किया करता था, तो इसीलिए खान आरजू से उसका सोबत में रह करके मीर को भी शायरी करने का शौक़ हुआ। ठीक है, और मीर भी शायरी करता था, बट मीर बहुत खुददार किस्म का इंसान था। खुददार मतलब इतना ज़्यादा खुददार था कि अगर कोई इसका शेर, सपोज़ कर लो कि एक बार आसिफुद्दौला के दरबार में वो शायरी कसीदा पढ़ रहा था, ठीक है, और अचानक से आसिफुद्दौला उसका तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा, ध्यान एकदम दे ही रहा नहीं, बस वो पढ़ रहा है। वो क्या किया, नवाब के सामने पूरा कसीदा को फाड़ के उसका मुंह पर फेंक के लौट आया। तो खुददार टाइप का इंसान। तो यहाँ पर वही बोला है कि आफाक के मंजिल से गया कौन सलामत, यानी जो मोहब्बत को जान लेता है, जो मोहब्बत के वादी में जाता है, तो वो बहुत कम ही लोग ऐसा होता है जो मोहब्बत की वादी से दोबारा लौटकर आता है। असबाब लुटा राह में या हाल सफ़री का, जितना भी सफ़री यानी जो भी मोहब्बत के रास्ते में जाता है, मोहब्बत की वादी में जो भी जाता है, वो बहुत कम ही ऐसा लोग होता है जो वापस वहाँ से लौट कर आता है। क्योंकि मोहब्बत को जानने वाला बहुत कम ही लोग ऐसा है जो वापस वहाँ से लौट कर आ सकता और अपना हर एक चीज़ उस राह में लुटा देता है। मतलब फ़कीर गालिब का शेर ने पढ़ा ना, छोड़ी असद ना हमने कदाई में दिल लगी, साहिल हुए तो आसिक अहले करम हुए, तो ये हाल है। यानी कि इतना सब कुछ लुटा देता है अपना कि भिखारी जैसा हाल हो जाता है।
और बहुत कम ही ऐसा इंसान है जो वहाँ से वापस लौट कर आता है, क्योंकि लूट जाने के बाद जब वापस आने का होता है वो सब कुछ अपना लुटा चुका होता है मोहब्बत के बारे में, तो वापस आने का कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं होता। जिंदा में भी सोरस न गई अपने जुनू की, अब संगो मदा है उस आसिफ्ता सरी का। जिंदा मतलब कैद खाना। देखो एक जो होता है ना कि हम भीड़ भाड़ में हैं, एक हम भीड़ भाड़ में रहते हैं और हमको शोर सुनाई दे रहा है, जैसे कि अभी का शोर आ रहा ना, बट जिंदा मतलब कैद खाना। अब कैद खाने में हो करके हमको अगर शोर सुनाई दे तो वो क्या है, मतलब वो थिंकिंग, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, अपने महबूब के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। हम कैद में हैं, कैद खाने में रह के भी हम अपने महबूब के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे कि हमको शांति में भी, यानी शांत माहौल में भी हमको शोर सुनाई दे रहा है मेरे महबूब का। और इसी का वजह से हम कैद खाने में रह के भी अब तक सुकून नहीं, उसको एक जुनून की कैफियत है उसके दिलो दिमाग पर, और वही जुनून की कैफियत के वजह से उसे कैद खाने में रह करके भी अपने महबूब का याद आता है, और यही उसके दिलो दिमाग पर शोर बन के निकलता है। और शोर बन के यही कहता है कि वो जब दुनिया में था तो भी उसे शोर सुनाई देता था अपने महबूब का, और जब वो कैद खाना में है तो भी उसे सुकून नहीं। अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वही देखो, आईना को लपका है परेशान नजरी का। देखो मीर के मीर का एक बहुत पुराना शेर है, वो बोला है कि जहाँ मीर आशिक हुआ खार ही था, खार मतलब बेकार, गंदा जगह, ये सौदाई कब दिल लगा जानता है। सौदाई मतलब पागल, मीर अपने आप को कोस रहा है इस शेर में। कोस रहा मतलब कि जो जगह ही वो बहुत बेकार था कि जब हम किसी से मोहब्बत किया या किसी से दिल लगाया, क्यों? क्योंकि वो आज तक पूरा हुआ नहीं, और पूरा नहीं हुआ जिसके वजह से वो आज भी मेरे दिलो दिमाग पर शोर बनकर उसका याद, उसका बात, उसका फेस, हर एक चीज़ मेरे दिमाग पर ऐसा घर करता है कि हम चाह के भी उसे भूल नहीं पाते। तो यहाँ भी वही बोला है, अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वही देखूँ, आईना को लपका है परेशान नजरी का। यानी यहाँ पर आईना से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ आईना तू रोज 10 चेहरे को देखता है। यानी आईना को बोल रहा कि तू रोज 10 चेहरे को देखता है, ऐसा मतलब 10 लोग अलग अलग, एक ही लोग ने 10 से 15 से 20 लोग डिफरेंट टाइप का रोज आईना देखता होगा। मतलब आईना अपना महबूब को बार बार क्या कर रहा है, बदल रहा है। अलग अलग आदमी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आईना ही अपने महबूब को बार बार बदल रहा है। मगर मीर तक मीर आईना से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ आईना हम तेरी तरह नहीं हैं कि अपने महबूब को हम बदल बदल के देखें। अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वही देखो, एक बार जिससे मोहब्बत कर लिया बार बार बस उसी को देखने को जी चाहता है, और बार बार उसी को ही दिल देखने को मांगता है। एक आईना का तरह नहीं जो हर दिन हजारों महबूब को बदले। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की उस कारगरी से शीशागरी का, कारगर शीशागरी का। यानी कांच टूटता है तो कैसा आवाज आता है, आवाज आता है ना। तो यहाँ पर मीर के मीर बोल रहा है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगर शीशा है गरी का। जिस तरह कांच टूटने पर आवाज आती है, ठीक उसी तरह मीर के मीर सांस लेने में मना कर रहा है। क्यों? अगर सांस लेगा तो सांस का आवाज जो पड़ेगा ना, तो उसके महबूब का जो याद आ रहा है उसके याद में खलल पड़ जाएगा, और वो सही तरीके से अपने महबूब को याद नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला है कि आहिस्ता सांस लो, क्योंकि सांस लेना और कांच टूटने का आवाज़ सेम है। और इसी के वजह से हम जो अपने महबूब का तसव्वुर कर रहे हैं, अपने महबूब को जो सोच रहे हैं, वो सोच मेरे पास फिर नहीं आए। तकमीर जिगर सोख्ते की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। यानी अपनी तकमीर अपने महबूब को बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने दीवाने का, अपने आशिक का
खबर लो कि वो ज़िंदा है या मर गया कि कैसा है, क्योंकि इंसान का ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर तुम्हारा दिल में जब मोहब्बत जागा तब तक तुम हमसे अगर मिलने आए और बहुत देर हो गया तो फिर तो और कभी अपने महबूब का दीदार नहीं कर पाए। इसी तो ये था हम लोगों का पहला गज़ल मेरे तक ही मेरे का यूट्यूब का हिस्ट्री में बंगाल बोर्ड का उर्दू का कोई भी वीडियोस नहीं है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो ये हम लोगों का पहला वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि एक एकदम उर्दू वाला हिस्ट्री के लिए उर्दू वाले फील्ड में बहुत रिवोल्यूशन ला सकता है। तो बाबू लोग, आप लोग फीडबैक में कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला हम लोगों को पहला गज़ल का तशरीह, और अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ हम लोगों के ऐप में इसको मतलब क्लास कीजिएगा ऐप में, और प्लस ये वीडियोस को अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग बाकी का भी उर्दू का सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।